हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस बाय स्टडी। दोस्तों, आज भी हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो बल का मान कितना होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगती ही है। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2, बीच की दूरी r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, g इंटू पहले वस्तु का द्रव्यमान गुने दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटा दोनों की बीच की दूरी का स्क्वायर। दोस्तों, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया है, बस सिर्फ वहाँ पे देखना। जैसे बोला गया है कि दूरी समान दूरी को दूरी से 6 गुना अधिक कर दिया जाए, यानी कि जो दूरी r है इसके जगह पर अगर 6r कर दिया जाए तो क्या मान होगा बल का। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे r का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 रख दें, ठीक है, तो 6r का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 6 के स्क्वायर यानी 36 एक्स्ट्रा आ जाएगा इस फॉर्मूला में, है कि नहीं। यानी कि नीचे आ जाएगा कितना, 36 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 1/36 गुना एक्स्ट्रा आ जाएगा पूरा फार्मूला में। तो हम लोग कह सकते हैं कि बल कितना हो जाएगा, 1/36 गुना, सिंपल सा। तो 1/36 नहीं है, 1/36 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर लगा बल का परिमाण F2 है तो क्या होगा। मतलब F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच हमेशा लगती है। और मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, इस पर एक पेड़ है सेब का, और सेब का पेड़ में सेब एक लटका हुआ था और यह पृथ्वी पर गिरती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। आगे बोला गया है कि पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या है, F1 है, यानी कि पृथ्वी जो बल लगा रही है उसका मान F1 है, और सेब द्वारा जो पृथ्वी पर बल लग रहा है उसका मान है F2। तो बोला है कौन ज़्यादा है, F1 है बड़ा है कि F2 बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, g इंटू m1 गुने m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसके पास उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है इसके पास, बहुत ज़्यादा इस सेब के कंपेरिजन में, ठीक है। इसलिए इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है। इसी की वजह से ये सेब जो है क्यों पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि F1 ज़्यादा है F2 के कंपेरिजन में, यानी कि F1 ज़्यादा F2 की तुलना में F1 अधिक है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, ठीक है, और इससे कुछ ऊंचाई पे, मान लेते हैं h ऊंचाई पे, ठीक है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। मान लेते हैं ये हो गया उपग्रह और ये पृथ्वी, और मान लेते हैं कि ये हो गया पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान है m, ठीक है। तो बोला गया है कि कक्षीय वेग निर्भर करता है, यानी कि ये उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो इसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है √gm/r प्लस इन दोनों के बीच की ऊंचाई यानी कि h। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ये हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय नियतांक, m हो गया पृथ्वी की द्रव्यमान, और r हो गया पृथ्वी के त्रिज्या, और h हो गया क्या, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, उपग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी, जिसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, कक्षीय त्रिज्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस किस पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन ए में है उपग्रह के द्रव्यमान पे, तो क्या इसमें उपग्रह का द्रव्यमान है, नहीं है, तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बाकी पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, कक्षीय त्रिज्या जी, ये दोनों के बीच की दूरी, यानी ये भी होगा पृथ्वी के द्रव्यमान जी, पृथ्वी के द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, यानी ए भी सही। तो गलत कौन है, ए है। पूछा गया कि उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर कर रहा है, बी सी डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कौन, बी भी, सी भी और डी भी। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी
पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 न्यूटन है। सॉरी दोस्तों, द्रव्यमान न्यूटन में कैसे हो सकता है, यहाँ केजी होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ केजी होगा, 20 केजी है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? चूँकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान की किसी वस्तु है, इसका भार की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g। और भार क्या है, एक प्रकार की बल है कि नहीं, बल है जो कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे लगता है। तो भार कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन। तो यहाँ हो जाए क्या, 200 न्यूटन बराबर द्रव्यमान कितना है, 20 केजी। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है, तो यहाँ पे जी बराबर हो जाएगा कितना, 200 बटा 20, फिर 200 न्यूटन बटा 20 केजी। एक जीरो से एक जीरो 10, यानी कि जी का मान आ गया कितना, 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट न्यूटन पर केजी भी हो सकता है, और एक और होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करती है, लेकिन पृथ्वी, यहाँ पे आता है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी ही क्यों अपनी ओर खींच लेती है या खींचे रखती है। इसका वजह यह है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी अन्य वस्तु की तुलना में बहुत ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो देखिए ऑप्शन ए में बोला गया हुआ बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, जी यही वजह है जिसकी वजह से पृथ्वी की ओर, मतलब पृथ्वी अपनी एरिया में किसी वस्तु को बांधे रखता है, यानी ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जी इसी वजह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर पाती है, यानी बी ऑप्शन भी सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, जी चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश भाग में क्या है, पानी है, और जब भी चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर उठते हैं, यानी कि इसमें ज्वार आते हैं। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन भी सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो कि गलत बात है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की गति पृथ्वी नहीं करती है, पृथ्वी की गति चंद्रमा करती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत चुनाने के लिए बोला गया है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर है, ठीक है, और इसको हम, यहाँ पे एक वस्तु है, इसको हम लोग चाहते हैं कि ऐसे किस वेग से फेंके कि यह दोबारा लौटकर पृथ्वी पर ना आए, तो कम से कम वेग कितना देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग इस वस्तु को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना दिया गया वेग, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, जो कि इससे कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वस्तु पुनः घूमकर, यानी कि पुनः लौटकर आ जाएगी पृथ्वी पर, यह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब दो पिंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा भाई? ऑप्शन ए, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, जी सही बात है। अलग अलग ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो अलग अलग बल भी लगेगा, ये सही बात है। दोनों अंडे टूट जाएंगे, जो कि गलत बात है, क्योंकि एक को गिरा रहे हैं किस पर, एक अंडा को गिरा रहे हैं फर्श पे, और दूसरी वस्तु को गिरा रहे हैं गद्दा पे। तो ये होता है क्या, फर्श होता है कठोर, जिसकी वजह से इसके द्वारा इस अंडे पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा, जिसकी वजह से अंडा टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्श है, तो फर्श होता है मुलायम, ठीक है, जिसकी वजह से फर्श के द्वारा इस अंडे पे ज़्यादा बल नहीं लगेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अंडा नहीं टूटेगी। तो यहाँ बोला जाएगा दोनों टूट जाएगा, जो कि गलत बात है। और गलत
बोला गया है चुनने के लिए, तो यही से मतलब आंसर हो जाएगा। सी में बोला गया पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। जी, क्योंकि जब अंडा इस पे गिरेगी फर्श पे, ठीक है, अब ये कठोर है जिसकी वजह से ये और नीचे अंडा नहीं आएंगे, यानी यहाँ पे टाइम कम गया। लेकिन अगर ये अंडा इस क्या चीज़ है तकिया पे गिरेगी तो चूँकि यह मुलायम होता है जिसकी वजह से ये अंडा और नीचे तक आएंगे, तो यहाँ समय ज़्यादा लगा कि नहीं, तो इस समय अंतराल यहाँ पे ज़्यादा हुआ और यहाँ पे कम, जिसकी वजह से यहाँ पे अंडा टूट जाएंगी। और डी में तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय तक के लिए छोटा बल कार्य करता है, जो कि अभी हम बोले हैं कि ये अंडा है कि नहीं, ये मुलायम होने की वजह से ये अंडा थोड़ा नीचे तक दबाएगी तकिए को, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ कम बल लगेगी, यहाँ ज़्यादा बल लगेगी, तो गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भार, किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, मान लेते हैं द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो इसका भार क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा इस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणनफल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण और आता कहाँ से भाई, तो ये आता है किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। ठीक है, तो जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा जिसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा, तो यानी कि जी का मान 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी वस्तु का भार क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान बदलता नहीं है, यानी कि हमेशा स्थिर होता है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जी सही बात है, वस्तु का द्रव्यमान 0 हो जाएगा, गलत बात है। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों 0 हो जाएगा, नहीं, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है और इनसे कुछ दूरी पे एक कक्षा में एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि मतलब ऐसा क्यों, कौन सा बल की वजह से हो रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी और इस उपग्रह के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से इनका पास आकर्षण बल अधिक है, जिसकी वजह से इस उपग्रह को अपनी ओर खींचे हुए हैं। ठीक है, तो यह पृथ्वी जो जिस बल से इस उपग्रह को अपनी ओर खींच रही है, इसी बल को बोलते हैं क्या, केंद्राभिमुखी बल, यानी कि सेंट्राफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा कि अगर ये पृथ्वी इस उपग्रह को अपनी ओर खींच रही है तो यह पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाती, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए इसका कारण होता है क्योंकि किसी भी वस्तु के पास उसका खुद का जड़त्व होता है। ठीक है, और यह इसके पास खुद का गति है, तो इसके जड़त्व और गति के वजह से यह वस्तु जो है अपनी एक फिक्स कक्षा में गति करती रहती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ अपकेंद्रीय बल, तो जब वस्तु किसी कक्षा में घूमती है तो वह बाहर की ओर एक फोर्स लगता है इसके जड़त्व की वजह से। ठीक है, तो इसी फोर्स को बोलते हैं क्या, अपकेंद्रीय बल, यानी कि अपकेंद्रीय बल को क्या बोलते हैं, या ध्यान नहीं आ रहा भाई, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन ए गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, ये सारे। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान अधिक होने की वजह से इनके पास आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे रखता है। ठीक है, तो हवा सब भी है कि नहीं, ये इसका मतलब पृथ्वी के अंडर ही रहता है। क्यों, क्योंकि इनके पास आकर्षण बल ज़्यादा है, तो कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण द्वारा, यानी गुरुत्व द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 11, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के बराबर होता है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो इसका भार क्या होगा? भार होता है इसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणनफल। और जितना वस्तु के द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसी बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी कि यह एक प्रकार के बल भी है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु के लिए, क्योंकि इसी बल से इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है? इनके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल पे। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल पे। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, ठीक है, और इनके ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? इसके ऊपरी सतह को बोलते हैं ध्रुव। इस तरह से इसके निचली सतह को भी बोलते हैं क्या? ध्रुव। इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटर या बोल सकते हैं भूमध्य, इसको भी बोलते हैं भूमध्य। और इन बीच से जो एक रेखा गुजरती है, ठीक है, सेंटर से होकर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इस पॉइंट को बोलती है, यानी इसे बोलते हैं क्या? केंद्र। और अगर बात करें जी का, जो कि इसे बोलते हैं क्या? गुरुत्वीय त्वरण। तो ध्रुव पे क्या होता है इसका मान? ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है मैक्सिमम, और केंद्र पे कितना होता है? केंद्र पे जी का मान होता है 0। और देखिए ध्रुव यानी कि पोल से जब हम लोग ऊपर जाते हैं, या ध्रुव से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। ठीक है, और ध्रुव की ओर, यानी कि ध्रुव की ओर अगर हम लोग आते हैं ऊपर से चाहे नीचे से, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? जी का मान हमेशा बढ़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये हो गया क्या? नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, बोला गया कि क्या है? विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? यानी कि भूमध्य से उत्तर की ओर, यानी कि ठीक है ऊपर की ओर, यानी कि भूमध्य से अगर इधर जाते हैं और भूमध्य से अगर इधर जाते हैं दक्षिण की ओर, अगर इधर जाते हैं तो जी का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भी हम लोग देखेंगे कि ध्रुव की ओर अगर हम आएंगे तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा। यहाँ से भूमध्य से भी आ रहा है किधर? ध्रुव की ओर, तो यहाँ भी जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।